प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, एक और वीडियो में आप सबको खुशी के साथ मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक है, भले चंगे हैं। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। इस शाम के समय में मैं प्रभु का एक वचन आपके लिए लेके आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे और आपको ब्लेस करेंगे। आमेन, हालेलुया। तो मेरे साथ आप निकाल लीजिएगा नीति वचन 18 अध्याय, नीति वचन 18 अध्याय का 21 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। हम काफ़ी बार इस वचन को सुने हैं, परमेश्वर हमसे बात किया है, और आज भी कुछ प्रभु हमसे बात करेंगे और हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि प्रभु इस वचन से हमसे क्या बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी इस शाम के समय हमें दिया। धन्यवाद, पूरा दिन आप हमें बचाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु इस वचन से आप हमारे साथ बात करिए पिता, और हम इस वचन से काफ़ी चीज़ें सीख कर जाए मेरे खुदा परमेश्वर। हमारे आत्मा प्राण शरीर को आपके हाथ में देते, आप हमसे बात कर, यीशु के नाम में आमीन। देखिए, जीव में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। परमेश्वर हमारे ज़बान में एक पावर दिया है। दो पावर है, एक जीवन और एक मृत्यु। हम इसको किस रीति से इस्तेमाल करेंगे उसका फल हम भोगेंगे। अगर इससे हम दूसरों को ब्लेस करें, हमको भी ब्लेसिंग मिलेगी और वो लोग भी ब्लेसित होंगे। और दूसरों की उन्नति की बात बोलेंगे तो उन लोगों की उन्नति होगी, उससे हमें आशीष मिलेगी। अगर किसी से हम झगड़ा करेंगे, गाली देंगे, भला बुरा करेंगे, तो वो वैसे ही होगा, उससे हमें आशीष नहीं मिलेगी। तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे उसका फल हम भोगेंगे। तो देखिए, जैसे कभी कभी हम बहुत कष्ट में रहते हैं, परेशान में रहते हैं, कभी बीमारी में, कभी कर्ज, कभी कुछ ना कुछ समस्या रहती है। हम उसी बातों में चिंता करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बाइबल के अनुसार प्रभु हमारे ज़बान में पावर दिया है, और हम कहना है यीशु के नाम में मैं चंगा हो गया हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू पिता परमेश्वर, तूने मुझे चंगा किया। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। थैंक यू परमेश्वर। आप धन्यवाद देना है। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं, वचन आप क्लेम कर रहे हैं, तो वचन आप क्लेम करेंगे तो उसका आशीष आपको मिलेगी। उसके बदले मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, मेरे घर में बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत है, बहुत बीमारी है, बहुत कर्ज है, शादी कैसे करें, बाल बच्चों का पढ़ाई कैसे करवाएं, अगर ऐसे सोचते रहोगे, चिंता करते रहोगे, तो अरे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, वैसा ही होगा। अगर आप बोलेंगे नहीं, मैं यीशु के नाम में ये करूँगा, यीशु ने मेरे लिए ये आशीष दे दिया है, थैंक यू परमेश्वर, तूने मुझे आशीष दे दिया, यीशु के नाम में मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। अगर आप बोलेंगे, आप थैंक्स देंगे, प्रभु आपको देगा। आपके मुंह में से पावर है, उसका इस्तेमाल करना है, क्लेम करना है। आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी आशीष हैं, प्रभु बाइबल में ऑलरेडी दे दिया है। पहले से प्रभु सारे आशीषों को दे दिया है, हम उसको क्लेम करना है, रिसीव करना है। हमारे आत्मिक खाता में वो ऑलरेडी डिपॉजिट प्रभु ने कर दिया है, उसको हमें रिसीव करना है, अपने जीवन में लागू करना है, क्लेम करना है। कैसे? मन में विश्वास करना है कि हाँ, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। थैंक यू, और मुंह से बोला कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। थैंक यू पापा, तूने मुझे यीशु के कोड़े खाने से चंगा किया, यीशु के नाम में मैं चंगा हो गया हूँ। और जो भी घर में जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी, दुख, तकलीफ, कर्ज, यीशु के नाम में इससे मैं आज़ाद हो रहा हूँ। यीशु ने मुझे अमीर बनाने के लिए यीशु क्रूस पर गरीब बना। यस, यीशु के गरीब बनने से मैं अमीर हो गया हूँ। यीशु ने मुझे अमीर बनाया है, मसीह में मैं अमीर हूँ। आप मुँह से बोलना, पहले हृदय में विश्वास करना कि मैं, यीशु ने मुझे अमीर बना दिया। उसके बाद मुँह से कबूल करना और क्लेम करना, कन्फेस करना, यीशु ने मुझे अमीर बनाया है। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डे बाय डे आप
आप अमीर होते जाएंगे, ब्लेसिंग आपको मिलेगी। चाहे आपके अकाउंट में, खाता में पैसा नहीं होंगे, लेकिन प्रभु आपको भूखा रहने नहीं देगा। प्रभु कहीं ना कहीं से आपको प्रदान करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके ज़बान में, आपके जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन आपको समझ में आ रहा है। और हम एवरीडे रात लाइव प्रार्थना भी करते हैं 10:30 बजे, एवरीडे नाइट 10:30 बजे से हमारा लाइव प्रार्थना चालू होता है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। काफ़ी कुछ बातें बाइबल से हम नई नई बातें सीखेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी आप लेके आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन से आपको प्रभु बात कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन में ताकत है। प्रभु का वचन आप इस्तेमाल करना है। ये बाइबल है, यही बिल है, इस बिल को आप इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक पापा बेटे के लिए लंच के लिए बुक कर दिया होटल में। हाँ, सुबह में होटल में जाके बुक करके बिल सब पे करके लंच के लिए ऑर्डर बना दिया, बुक कर दिया, और बेटे को आकर बोल रहे हैं तो दोपहर में जाके लंच कर लेना, मैं तेरे लिए सब बिल को पे कर दिया है, तुझे पे करने की ज़रूरत है, मैं पे कर दिया, तू जाकर बस लंच करके आना। और करके उसको एक स्लिप बिल ला के दिया, सुबह में पे करके ला के बेटा को देके चले गए। बेटा स्टडी होने के बाद दोपहर में होटल गया, जो चाहिए था उसको खाया। उसके बाद जब उठ के आते समय कैशियर ने पूछा, कैश पूछा, बिल पे करके जाओ। उन्होंने उस बिल को दिखा दिया तो कैशियर ने उसको भेज दिया। मेरे प्रियो, वो बिल कब पे किया? सुबह पे कर दिया गया था, और ये खाना कब खा रहा है? दोपहर। तो इसका मतलब एडवांस में वो पे कर दिया। तो अभी वो खाने के बाद उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पे कर दिया। वैसे 2000 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए जो भी ब्लेसिंग, जो भी आशीष, जो भी छंगाई, जो भी छुटकारा, जो भी समाधान, जो भी ब्लेसिंग हमें चाहिए, सब कुछ हमारे आत्मिक खाता में डाल दिया है। उसका बिल ये है, उसका बिल बाइबल है। इस बाइबल का वचन को आप क्लेम करना है, विश्वास करना है, मुंह से क्लेम करना है, वचन को कन्फेस करना है और आशीष को पा लेना है। प्रेज द लॉर्ड। एक बाप बेटे के लिए सारी संपत्ति को, बैंक का, अकाउंट का सब पैसा बेटे के नाम पे करके चले गए। यानी वो जो गुजरते समय वो सब पैसा, बैंक का जो भी उनका अमाउंट था, बैलेंस था, सब बेटे के नाम पे करके चले गए। लेकिन बेटे को मालूम नहीं, बेटा ये इधर उधर पैसा मांग मांग के ज़िंदगी गुजारा कर रहा है, बहुत गरीबी पर में जी रहा है। लेकिन पापा सब कुछ बेटे के नाम पे करके चले गए। बेटा को मालूम नहीं था। लेकिन जब उसको मालूम हुआ, वो तुरंत जाके बैंक में जाके स्लिप भरा, साइन किया और पैसा निकाल के लाया, खुशी से जीवन बिताया। मेरे प्रियो, हमें आशीष से पहले से प्रभु दे दिया है। अभी हम उसको नहीं जान रहे, हम उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। बाइबल उसका बिल है। बाइबल जो भी हमारे आत्मिक खाता है, उसमें जो भी पैसा है, जो भी ब्लेसिंग प्रभु दिया है, उसका बिल ये है, पहले से पे कर दिया है। आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एंजॉय करना उन ब्लेसिंग को। तो उसका बिल ये है। बाइबल का वचन को क्लेम करिए, सही रीति से इस्तेमाल करिए, मन में विश्वास कीजिए, वचनों को क्लेम करके आशीषों को अपनाइएगा। परमेश्वर आपके ज़बान में पावर दिया। एक और बात, यीशु मसीह जब उस फिग ट्री को देखा, उसमें फल नहीं था, तो प्रभु ने कहा, आज से तेरे में फल नहीं लगेगा। प्रभु ने कहा, अगले दिन आकर देखा पेड़ सूख गया था। चेलों ने कहा, प्रभु ये कैसा? तूने बोला आज एक दिन में वो सूख गया। यीशु ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर राई दाने के बराबर विश्वास है तो इस पेड़ को कहोगे तो उकर के समुद्र में जाके वो गिरेगा। कहोगे तो। प्रेज लॉर्ड। यीशु परमेश्वर ने सृष्टि को बोली से बनाया, वचन से बनाया। जब लाजर मर गया था, उसको प्रभु ने अपने वचन को भेज कर बताया, लाजर उठ के बाहर आ। यस, बाय वर्ड्स। फिग ट्री को प्रभु ने बोला, वो सूख गया। लाजर को बोला, वो उठ गया। सूखी हड्डी को प्रभु ने एहेजकेल के द्वारा बोला, एहेजकेल को बोला, तू बोल उसको। एहेजकेल बोलता गया, कहता गया, सूखी हड्डी में जान आने लगी। और वो पावर प्रभु हमारे जीव में दिया है। शैतान को ये पावर नहीं है। मृत्यु और जीवन का पावर शैतान को नहीं है। अगर शैतान के मुंह जीव में ये पावर होता तो वो अलोल कलोल कर दिया होता इस संसार को। लेकिन प्रभु ने उसको नहीं दिया वो पावर, लेकिन इंसान को दिया, मनुष्य को, आपको, मुझको दिया। हम उसको सही रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं।
प्रेज लॉर्ड। शैतान एदेन वाटिका में आके हवा को बहकाया, जबकि शैतान के पास वो अधिकार नहीं था उसको बहकाने का, लेकिन हवा को ही बहका दिया। वो खुद वो फल तोड़कर खाने के जैसे मजबूर कर दिया। मतलब प्रभु उन्होंने शैतान ने कहा, क्या प्रभु ने कहा कोई फल नहीं खाना? हवा ने कहा सब खा सकते हैं सिवाय ये फल। शैतान ने कहा उसको खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भी भले बुरे के ज्ञान पाओगे, परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। उसी का गन से उसी को शूट करने के जैसे कर दिया। यानी अधिकार प्रभु ने हवा को दिया, आदम को दिया। हवा को वो आकर इतना बहकाया, हवा ने खुद तोड़ के खाया, शैतान आके नहीं खिलाया। वो बस तीर छोड़ता रहा, बोलता रहा, क्योंकि उसके पास वो अधिकार नहीं है, वो जबान में वो अधिकार नहीं है। वो इतना चतुराई से काम किया, हवा के पास वो अधिकार है, हवा को ही ऐसा कर दिया, हवा ही वो फल को तोड़कर खाने जैसे मजबूर कर दिया। अगर हवा नहीं खाई होती शैतान कुछ नहीं कर पाता, शैतान कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता। हवा ने तोड़ के खाया ना, तब वो पाप में गिर गई, प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन किया। यानी हवा के पास एक बंदूक है, मान लीजिए एक बंदूक अधिकार, एक बंदूक है। शैतान ने क्या किया, हवा का बंदूक से शैतान को मारना था, हवा शैतान को शूट करना था, लेकिन शैतान ऐसा करवा दिया, हवा के पास जो बंदूक था, यानी जो अधिकार था, उसी बंदूक को हवा खुद अपने को ही शूट करने जैसा हवा शैतान कर दिया। यानी हवा अपने बंदूक से अपने को ही शूट कर दिया, यानी अपना अधिकार अपने खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप सही से इस्तेमाल करोगे अपनी ज़बान को, ब्लेसिंग मिलेगी। अगर गलत रीति से इस्तेमाल करेंगे हम कष्ट भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आपकी ज़बान को सही रीति से इस्तेमाल करना, और जो प्रभु ने वचन में ब्लेसिंग दिया है उसको इस्तेमाल करना, ब्लेसिंग पाना। और जो भी प्रभु आपको बाइबल में जो आशीष से बताए वो सब आशीष आप स्वीकार कर सकते हैं, आप क्लेम करके रिसीव कर सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करें। एक छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय में जो भी मेरे भाई बहन प्रभु जी मेरे साथ जुड़े, सबको ब्लेस करना, वचनों में, प्रार्थना में, आत्मिकता में उनको मजबूत करना मेरे खुदा, और उनके ज़बान को प्रभु जी, उनके जीभ में परमेश्वर जीभ को सही से इस्तेमाल करने के लिए सहायता करना। वो जो जीवन और मौत जो शक्तियां हैं उसको सही रिश्ते से इस्तेमाल करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। दूसरों की उन्नति की बातें, दूसरों को आशीष देना, और बाइबल में जो वचन बताएगा, जो ब्लेसिंग हमारे लिए दे दिया, उसको हम बोल के रिसीव करने के लिए सहायता करना, विश्वास करने के लिए और क्लेम करने के लिए सहायता करना। इन सभी मेरे भाई बहनों को आत्मिकता में मजबूत करना पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए रात 10:30 बजे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं लाइव प्रार्थना में आप जुड़ सकते हैं, और प्रभु के वचन से हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और रात 10:30 बजे लाइव में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।